एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धनासरी महला पंजवा। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो, आज का यह गुरु शब्द पांचवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी का गुरु शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 671 का गुरु शब्द गुरबाणी है। धनासरी महला पंजवा। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए। गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब से संतों की भेंटना प्रारंभ हुई, भेंटना शुरू हुई, जब से हमको संतों की शरण मिली, संतों का संग मिला, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तब से हमारे जीवन के भले दिन प्रारंभ हुए, हमारे जीवन के भले दिनों की शुरुआत हुई। भले दिनस होए आई, महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाई। उन प्यारों के संग में, उन प्यारियों की सोबत में उस मालिक के आनंददायी नाम से, आनंददायी कीर्तन से जुड़ गया, कीर्तन करने लगा। महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाई। ऐसे पुरुषों की प्राप्ति हुई जो मेरी माड़ी रेख को भी मिटा सकती हैं, जो मेरी माड़ी रेख को भी बदल सकती हैं। महाआनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। विधाता जो हमारी रेख को, हमारे लेख को, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे भाग्य को बनाता है, भाग्य को लिखता है। महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाई। अब मोहि राम जसो मन गायो। अब मैं इस अवस्था में आ गया हूँ कि मैं उस परम प्रभु परमात्मा के प्यारों की सोबत को हासिल होकर, उनके संग में रहकर उस हरि प्रभु परमात्मा के जस का गान कर रहा हूँ, उस हरि प्रभु परमात्मा के जस को गा रहा हूँ। अब मोहि राम जसो मन गायो। अब मेरा मन, अब मैं मान करके उस हरि प्रभु परमात्मा के यश को गा रहा हूँ,
राम के गुण को गा रहा हूँ। अब मोय राम जसो मन गायो, भयो प्रगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो। भयो प्रगास सदा सुख मन में। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज जी कह रहे हैं भयो प्रगास सदा सुख मन में। मेरे मन में प्रकाश पैदा हो गया, मेरा मन रोशन हो गया। भयो प्रगास सदा सुख मन में। अब मेरे मन में हमेशा सुख है। गुरु प्रेमियों, यहाँ पर एक बात का विचार करना जरूरी है। हम कितना भी सुंदर मकान बना लें, कितना भी सुंदर मकान बना लें, यदि उस घर में हमने रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं किया है, उस घर में यदि लाइट न हो तो उस बनाए हुए सुंदर मकान का कोई मतलब नहीं है। मायना यह है कि ये जो तन है, ये जो मालिक ने हमको मनुष्य का तन दिया है, ये इतना सुंदर दिया है, इतना सुंदर दिया है। जब तक हम इस मन में नाम रूपी ज्योत को नहीं जगाएंगे न, तो इस सुंदर तन की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। और इसका एक और मतलब, हमने बहुत सुंदर मकान बना लिया, बहुत सारे बंदोबस्त हमने अपने मकान में कर डाले, लेकिन घर के जीवों में आपसी तालमेल नहीं है, ख्यालात की, विचार की एकता नहीं है। कोई घर का सदस्य इधर जा रहा है, कोई घर का सदस्य इधर जा रहा है। मकान तो बहुत सुंदर बनाया, घर में तो सारी व्यवस्थाएं हमने मौजूद कर ली, लेकिन उस घर में रहने वाले जो जीव हैं वो अलग अलग विचार के हैं, तो उस घर में संतोष नहीं होगा, असंतोष होगा। फिर ऐसे सुंदर मकान, घर का क्या मतलब? मायना यह है कि हमको इस शरीर को जब मालिक ने बख्शा है, इस तन को, इस शरीर को, इस मनुष्य तन को जब मालिक ने हमको बख्शा है, तो फिर हमारे अंदर में जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपस में लड़ाई करते रहते हैं, जिस सबब हमारे अंदर में अशांति बनी हुई होती है। इस अशांति सबब ये हमारा जो शरीर है न, वो निरर्थक है, व्यर्थ है। इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नाश करके हमको इस अंतःकरण में शांति पैदा करनी है, शांति बनाकर रखनी है। तब तो इस चार दीवारी के घर का मतलब है, तब तो इस सुंदर देह, इस शरीर, इस मनुष्य तन का मतलब है, मायना है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, अब मोहि राम जसो मन गायो, भयो प्रगास सदा सुख मन में,
सतगुरु पूरा पायो भयो प्रकाश। सच्चा प्रकाश अंतःकरण में मेरे मन में पैदा हो गया है। भयो प्रकाश सदा सुख मन में, सतगुरु पूरा पायो। पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई। अंतःकरण में गुरु शब्द को बसाया, अंतःकरण गुरु शब्द से जुड़ गया और अंतःकरण से गुरु शब्द की कमाई होने लगी और उस सबब मेरे को गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा हासिल होने लगी। भयो प्रकाश सदा सुख मन में, सतगुरु पूरा पायो राव। गुण निधान रित भीतर वसिया, ता दुख भरम भव भागा। गुण निधान रित भीतर वसिया। हरि प्रभु परमात्मा का नाम जो है ना, वो गुणों का खजाना है, गुणों का भंडार है। जिस भी घट में वो हरि प्रभु परमात्मा का नाम बस जाता है ना, वो घट भी गुणी हो जाता है। और गुरु की प्यारी साध संगत एक बात और पक्का करके समझ लो, मान लो, गुरबाणी में ही कहा है कि विण गुण कीते भगत न होए। हमको जब भक्ति करना है ना, तो पहले गुणग्राही बनना होगा, क्योंकि वो गुण निधान है। वो गुणों के खातिर ही हमारे पास आएगा। अवगुणों में हमारे पास परम प्रभु परमात्मा नहीं आएगा। विण गुण कीते भगत न होए। बिना गुण ग्राही बन के हम भक्ति मार्ग में नहीं जा सकते, भक्ति से जुड़ नहीं सकते, उस गुण निधान हरि प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गुण निधान रिद भीतर वसिया, ता दुख भरम भव भागा। जब अंतःकरण में गुण निधान गुरु शब्द उस हरि प्रभु परमात्मा का नाम बस जाता है, ता दुख भरम भव भागा। दुख जब तक हमारे अंदर में नाम नहीं रहता ना, तब तक हम माया की आसक्ति में रहते हैं। इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरे को इतना देना था, इतना नहीं दिया। ये दुख हासिल होता है। ता दुख, ये जो दुख है, इससे भी इंसान बच जाता है जब अंदर में मालिक बस जाता है। नहीं दिया, क्योंकि अंदर में मालिक ने इतना संतोष दे दिया होता है कि बाहर के वस्तु के तरफ इंसान का फिर ध्यान ही नहीं जाता। ता दुख भरम, भरम मायना हमने किसी को अपना माना और उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं निभाया, ये भरम है। हमने तो अपना समझा था, लेकिन उसने हमारे को हाथ नहीं दिया, हमारे से उसने निभाया नहीं। ये जो विचार है ना, ये भरम है, क्योंकि हमने अपना मान कर चला था, लेकिन उसने हमको अपना नहीं समझा। ये भरम है। ता दुख भरम भव भागा भव। इससे ऐसा नहीं चलूँगा न तो ये मेरे काम नहीं आएगा। इससे ऐसा नाता नहीं रखूँगा न तो ये भी मेरे को हाथ नहीं देगा। जब मैं तकलीफ में आ जाऊँगा न तो ये मेरे पास नहीं आएगा। इससे मेरा ऐसा लेन देन नहीं होगा न तो फिर वक्त पड़े ये फिर मेरे काम नहीं आएगा। ये संसार इसी भय में एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।
गुरु महाराज जी कह रहे हैं, तां दुख भरम भव भागा। जब मालिक अंदर में बस जाता है न, तो ये संसार का दुख, ये संसार जो असत्य है, इस भ्रम से भी हम बाहर आ जाते हैं और भय से भी हम मुक्त हो जाते हैं कि कोई हमको हाथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि हमको सच्चा हाथ उस हरि प्रभु परमात्मा का मिल जाता है, जिस सबब हमको दुनियावी हाथों की ज़रूरत नहीं रह जाती, दुनियावी आसरों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तां दुख भरम भव भागा, भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। कहते हैं जब अंतःकरण में हम मालिक के नाम की ज्योति को जगा लेते हैं न, तो छुपी हुई, जिस तरह किसी कक्ष में कोई सामान रखा रहता है लेकिन अंधेरा होता है, जिस सबब हमको रखा हुआ सामान भी नज़र नहीं आता, जब हम उस कक्ष की लाइट को जलाते हैं तो हमको रखा हुआ सामान दिखने लगता है। ऐसे ही वो हरि प्रभु परमात्मा हमारे अंदर में हर वक्त बसा हुआ है, सिर्फ हमको ज्ञान की ज्योत को जगाना है। जैसे ही हम ज्ञान की ज्योत को जगाते हैं तो वो छुपी हुई वस्तु हमको दृष्ट नजर आती है। भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। वो वस्तु अगोचर जिसको हम हासिल नहीं कर पा रहे थे, गुरु के ज्ञान को अंदर में बसा करके, गुरु के शब्द की कमाई करके हमने अंतःकरण के अंधेरे को नाश कर डाला और अंदर में ज्योत जग गई और वो अगोचर वस्तु हासिल हो गई। भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। चिंत चिंता सोच सोचा, सोग लोभ मोह थाका। जब हरि प्रभु परमात्मा ही हमारे अंदर में बस गया हो, बैठ गया हो, फिर चिंता अचिंता, सोच असोच, सोग लोभ मोह सब तो उस परम प्रभु परमात्मा का हो गया। चिंता भी है तो उसकी है, अचिंत भी कर रहा है तो उसका नाम ही कर रहा है, सोच भी बना रहा है तो वो ही बना रहा है, और असोच भी करेगा तो वो ही करेगा। सोग लोभ मोह, सोग माने हमारे को कोई दुख हासिल हो। जब हमारे अंदर में परम प्रभु परमात्मा बस गया है तो फिर यदि दुख भी हासिल होगा तो उस परम प्रभु परमात्मा को हासिल होगा, हमको हासिल नहीं होगा। दुख भी हमको दुखी नहीं करेंगे। लोभ मोह थाका, लोभ ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये लोभ है। मोह ये मेरा है। इस सब से हमको जब हरि प्रभु परमात्मा अंदर में बस जाता है तो सदा सदा के लिए हमको निवृत्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। सब कुछ उस परम प्रभु परमात्मा का हो जाता है। और वाणी भी है न, जो तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। तू मेरा बन जा, सारे जग को मैं तेरा कर दूंगा। लोभ मोह थाका, हउमी रोग मिटे कृपा ते, जमते भय विबाका। हउमी रोग मिटे कृपा ते, हउमी अहंकार का जो रोग है, जो हमको अहम अहंकार खाया हुआ होता है। हम किसी को अपने से ज़्यादा नहीं समझते, हम समझते हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। ये हउमे रोग हमको खाया हुआ होता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हम इससे भी छूट जाते। हउमे रोग मिटे कृपा ते, जमते भय विबाका।
जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ जाता है न, तो फिर जम भी छोड़ जाता है, जम भी भाग जाता है, जम भी दूर हो जाता है। जमते भय विपाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा भाणी। कहते हैं जो दास गुरु की टहल में लगा हुआ होता है, गुरु की सेवा मैना गुर शब्द की सेवा, गुर शब्द की कमाई, अंतःकरण में गुर शब्द को बसा करके गुर शब्द की सेवा। ऐसा नहीं कि गुरु के चरणों को जाकर दबा दिया, गुरु दरबार में जाकर सुबह शाम हाजिरी लगा दी, वो हाजिरी अपने हिसाब का फायदा दिलाएगी, लेकिन जब तक हम गुर शब्द की सेवा नहीं करेंगे गुरु की सेवा नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज जी करें गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा भाणी। गुरु हमको क्या उपदेश कर रहे हैं, इसको हर वक्त हम पालें, इसकी पालना हमसे हर वक्त हो। गुरु ने किसी काम के लिए हमको मना किया है, हम उस काम को न करें। गुरु ने हमको कोई आज्ञा दी है, हम उस काम को सबसे पहले करें। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा वाणी, कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर के कुर्बानी। गुरु महाराज पंजे स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं कि कहो नानक जिन जम दे काढ़े, जो जम से छुटकारा दिलाए, जन्म मरण से बचाए, जो हमको मोक्ष पद की प्राप्ति कराए। कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर के कुर्बानी। ऐसे गुरु महाराज पर में कुर्बान जामा, ऐसे गुर शब्द पर में कुर्बान जावा, जिस गुर शब्द की खिदमत जिस गुर शब्द की सेवा से, जिस गुर शब्द को अंतःकरण में बसा करके कमाने से मैं जम से छूट जाऊं, जन्म मरण से छूट जाऊं, मोक्ष पद को हासिल करूं, ऐसे गुर शब्द पे मैं कुर्बान जाऊं। सतनाम श्री हरि वाहे गुरु।